भाषा में। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इसका डेंगी है, डेंगी डॉक्टर प्रोनाउंसिएशन जो है। तो जैसे डेंगी जो है, डेंगी का बड़ा रहता है क्योंकि मच्छर एक ऐसा कीट है, इंसेक्ट है, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर पाते। बहुत ज़्यादा एडजस्टेबल है एनवायरमेंट में। आपको ये पता भी होगा कि मच्छर की जो कॉइल्स वगैरह हम लेते हैं ना, या वो लगाते हैं ऑल आउट वगैरह, उसमें जो केमिकल होता है ना, वो भी हर साल चेंज करना पड़ता है कंपनी को। जो पुराना केमिकल है उससे मरते नहीं मच्छर। मच्छर बड़ी जल्दी म्यूटेशन करता है, एडजस्ट हो जाता है वो। और जो चीज़ एनवायरनमेंट के साथ जल्दी एडजस्ट हो जाती है वो लंबे समय तक चलती है। एनवायरनमेंट में, बदलते वातावरण में जो भी जीव अपने आप को अनुकूल कर लेगा वो उस वातावरण में स्टेबल हो जाएगा। जो नहीं कर पाएगा वो अपने आप ही चला जाएगा दुनिया से। ऐसे बहुत से जीव हैं, बहुत सी जातियां हैं, बहुत सारी स्पीसीज हैं जो धीरे धीरे इस अर्थ से चली गई। एक तो डायनासोर सुने होंगे आप लोगों ने। तो लेटेस्ट में जो है हमारा जो बाघ है, शेर, शेर बोलते हैं जिसपे ना, शेर, तो बहुत कम है पूरी दुनिया के अंदर। अब उनको हम रिजर्व कर रहे हैं, उनको बचाना चाह रहे हैं, है ना। वो क्यों बचाना चाह रहे हैं? क्योंकि वो बदलते हुए वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल नहीं पा रहे, अनुकूल नहीं कर पा रहे, इसलिए उनको जाना पड़ेगा दुनिया से। धीरे धीरे वो चले ही गए पूरी दुनिया के अंदर। लगभग हरियाणा में अपना जो है इंडिया में 1400 से 1700 के बीच में शेर हैं, और बाहर से शेर लेके भी आए थे, हम पता ही होगा, मोदी जी लेकर आए थे। हाँ, तो ऐसे लेके आने पड़ते हैं हमें बाघ, क्योंकि वो बदलते वातावरण के अनुसार अनुकूल नहीं है। हम उसको बचाने की कोशिश करें, नहीं बचा पा रहे। तो ये जो डेंगी है इसमें मच्छर का रोल है, और ये बड़ा एडजस्टेबल है। तो इसका कोई इलाज नहीं है हमारे पास। क्यों? क्योंकि वायरल डिजीज का कोई इलाज नहीं होता। तो इसमें हमें सिर्फ सावधानियां रखनी हैं, और काफ़ी सारी जो है सावधानियां इसमें आप रख सकते हो, और कुछ काफ़ी हद तक आप इससे बच भी सकते हो अगर सावधानी रखोगे। कोशिश करें कि मच्छर ना पनपे हमारे वातावरण के अंदर। अगर मच्छर पनपेगा तो फिर हम बच नहीं पाएंगे। और इसका जो मच्छर है उसकी भी बड़ी खास बात है, डेंगू के मच्छर की। उसकी जो फ्लाइट है उड़ने की क्षमता वो ज़्यादा नहीं है, वो 3-4 फुट से ज़्यादा उड़ नहीं सकता। यानी कि वो आपको यहाँ से इतने ऊपर से नहीं काटेगा। तो अगर आप नीचे के अपना जो पोर्शन है हमारे शरीर का, हमारी जैसे टांगे हैं, पैर हैं या हाथ हैं, अगर इनको दस्तानों से कवर करके रखेंगे कपड़े से, तो हमें नहीं काट पाएगा वो। क्योंकि इस मच्छर की फ्लाइट ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा नहीं उड़ सकता। तो इसकी 4-5 फुट तक की फ्लाइट है, और एक सुबह और शाम के समय ये ज़्यादा एक्टिव रहता है। जैसे सूर्य उगता है उस टाइम, सुबह सुबह, और जब सूर्य छिपता है उस टाइम। तो इस समय में हम अपने आप को इससे बचा सकते हैं। अगर किसी को हो जाता है तो बुखार इसका एक मेन सिम्टम है, और शरीर में दर्द और थकान, और इस तरह के कुछ इसके मेन सिम्टम हैं जो मतलब डेंगू में हमें हो जाते हैं। तो क्या करना है हमें? इसमें रेस्ट जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप लंबे समय तक रेस्ट करें, ठीक होने की भी कई दिन बाद तक, और एक बुखार को ना होने दें। बुखार इतना ज़्यादा हो जाता है, अपना टेबलेट वगैरह हम लेते हैं, डॉक्टर भी देते हैं, बुखार की दवाई देते हैं, और कुछ नहीं देते हैं। लिक्विड ज़्यादा पीना होता है, जितना ज़्यादा लिक्विड लोगे उतना बढ़िया आपके लिए सही रहेगा। और बुखार की जो टेबलेट है उससे भी अगर बुखार आपका ठीक नहीं हो रहा है तो बुखार को आप ठंडे पानी से ठीक करें। ठंडे पानी की पट्टियाँ रखें खूब, जितना ज़्यादा आप रख सकते हो। माथे पे रखें, दोनों हाथों पे रखें, पाँव पे रखें, जहाँ भी आप ठंडे पानी का सेका कर सकते हो। ज़्यादा से बहुत ज़्यादा आइस कोल्ड वाटर का सेका करके बुखार को उतारो। तो बुखार अगर आपका ठीक रहेगा तो उससे आपको कोई परेशानी नहीं, से नहीं आएगी।
इसके साथ साथ रेस्ट करें। रेस्ट इसमें ज़रूरी है क्योंकि ये मसल्स पे भी दबाव डालता है, और जो चलने फिरने का काम है, जो फिजिकल एक्सरसाइज है या घर के कार्य हैं, वो सारे हम मसल की मदद से करते हैं, मांसपेशियों की, और उन पे असर होता है इसका। तो इसलिए रेस्ट करें। उसके बाद अगली स्टेज, जब हम बुखार भी नहीं रोक पा रहे और ज़्यादा हमें परेशानी है, तो इसमें प्लेटलेट्स जो हैं, हमारे शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। आम भाषा में है ना, जैसे अब तो आम लोग भी समझ गए, अनपढ़ भी गाँव के, वो हम बोल देते हैं डेंगू में उसकी प्लेटा कम हो गई, ऐसा सुना है ना, सुना है ऐसा तो थोड़ा बहुत। हाँ, तो ये प्लेटलेट्स शब्द है इसके लिए। आम भाषा की, आम बोलचाल की भाषा में प्लेटा प्लूटा ऐसे बोलने लग जाते हैं गाँव में लोग, ऐसे बोलते रहते हैं। तो प्लेटलेट्स का क्या रोल होता है हमारे शरीर के अंदर? प्लेटलेट्स का ये रोल है कि जो हमारे अंदर खून की जो दौरा है पूरे शरीर के अंदर, हमारे शरीर के अंदर ब्लड जो है वो सर्कुलेट करता रहता है 24 घंटे, दिन रात घूमता रहता है। कौन घूमता है उसको? हार्ट, अपना जो हृदय है वो उसको पंपिंग करता रहता है। तो ये जो ब्लड है लिक्विड फॉर्म में होता है, तरल पदार्थ होता है। प्लेटलेट्स का क्या रोल है कि वो ब्लड की जो है क्लोटिंग करती है। ब्लड की क्लोटिंग माने उसका थक्का बनाती है। जहाँ पर भी कोई चोट लग जाए और हमारा ब्लड आना शुरू हो जाए, तो थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिक हीलिंग हो जाती है। देखा कभी ऐसा कर? जैसे हमें चोट लगी थोड़ी सी, ऐसे लग गया, ब्लेड लग गया, थोड़ी देर बाद अपने आप ही एक थक्का सा बन के ब्लड आना बंद हो जाएगा ना। वो किसने किया है ये काम? ये काम किया है प्लेटलेट्स ने। तो वो प्लेटलेट्स घट जाती हैं, और प्लेटलेट्स घटने के कारण तो हमारे कई ऑर्गन हैं हमारे शरीर के अंदर, उनमें ब्लड उतर जाता है, हमें खून आना लग जाएगा। जैसे खांसी में खून आ जाएगा, हमें फेफड़ों में भी खून उतर जाता है, तो अंतड़ियों में, तो जैसे हम टॉयलेट के लिए जाएंगे तो खून आ सकता है। वो एक क्रिटिकल सिचुएशन है, वो नहीं आने देंगे हमें। तो प्लेटलेट्स की जो संख्या वो 10,000 से 30,000 के बीच में जब हो, तो डॉक्टर पे हमें उसको ले जाना पड़ेगा। तो कहीं तो डॉक्टर 30,000 के आसपास एडमिट कर लेते हैं, कुछ 10, 12, 15 तक भी कहते हैं, ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं। तो जब प्लेटलेट्स की संख्या 25, 30, 28 तक रह जाए, आम सी बीमारी है, सब लोग आजकल इससे ग्रसित हैं, और काफ़ी खर्चा इस पर होता है। जब आप एक बार हॉस्पिटल चले गए तो फिर ये मत समझो कि 20-30 हज़ार तो वो आम ले लेते हैं, चाहे कुछ भी नहीं करते हो। तो इस तरह से आप इससे बच सकते हैं। और आजकल बहुत ज़्यादा फैली हुई है, अभी तो मच्छर नहीं है, सर्दी ज़्यादा होने के कारण। तो डेंगू के ऊपर कुछ और बच्चों अगर आपको पूछना है, मच्छर से कैसे बच सकते हैं, क्योंकि मच्छर ही इसको मेनली फैलाता है ना। तो मच्छर से कैसे बचोगे, उसके तरीके हम आपको बार बार बताते रहते हैं असेंबली में भी। वही तरीके हैं, बार बार रिपीट नहीं करेंगे, मोटे से तौर पे 2-3 बातें बता देते हैं कि मच्छर जो है वो पानी में होता है। तो कोशिश करो कि पानी कहीं पर, खास करके ताज़ा पानी ना खड़ा हो कहीं पर भी। जैसे कई बार क्या होता है अपने घर में ना, मटका फूट जाता है, या कोई बर्तन जो है मिट्टी वाला वो फूट गया, और हमने ऐसे ही डाल दिया उसको कहीं साइड में, जैसे अपना जो है ना पशुओं के बाड़े में पड़ा है ऐसे ही, तो उसमें थोड़ा सा पानी इकट्ठा हो जाएगा, वहाँ पे हो जाते हैं मच्छर। आमतौर पर होता है ये, यहाँ से आमतौर पर फैलता है। टायर होते हैं जो अपने होते हैं ना, जैसे साइकिल का भी टायर है कोई भी, तो वैसे पड़े रहते हैं, उनमें थोड़ी जगह बन जाती है, बारिश आई पानी खड़े होगा वहाँ बन जाएगा। तो मच्छर का पानी के साथ संबंध है, पानी खड़ा ना होने दे, चलता रहे तो ठीक है, अगर खड़ा होगा तो उसको हटा दो। ये एक बढ़िया तरीका है। अगर फिर भी आप पानी हटा नहीं सकते, जैसे कूलर है, कूलर के अंदर तो पानी डालना पड़ेगा, तो कूलर में अगर आप पानी डालते हो तो उसमें क्या करें, उसमें एक तरीका है कि आप थोड़ा सा है ना उसमें वो ऑयल